एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल के व्यूअर्स का स्वागत है दोस्तों। आज चैनल पे हम बात करेंगे आयुर्वेद के महाराजा की। जी हाँ, आयुर्वेद का महाराजा कहा जाता है ग्वारपाठे को, एलोवेरा को। एलोवेरा जो होता है ये स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसकी हमारे क्षेत्र में सब्जी बना करके खाई जाती है। तो चलें मेरे किचन गार्डन में, जहाँ से हम आज बिल्कुल ताज़ा एलोवेरा ले करके और उसको काट करके सब्जी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एलोवेरा को जड़ के पास से काट लिया जाता है, इसको हार्वेस्ट किया जाता है और जड़ के पास से काटते हैं। जितना काटते हैं उतनी ही पत्तियाँ इसकी बढ़ती चलती हैं और आगे आती रहती हैं पत्तियाँ। हम एलोवेरा की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने एलोवेरा काट लिया है। अब हम इसके दोनों साइड से कांटों को उतार करके, दोनों साइड में इसके कांटे होते हैं, उनको हटा करके और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। एलोवेरा जो होता है आयुर्वेद का जैसे महाराजा कहलाता है, तो ये सच में एक महाराजा की भांति ही अपनी प्रजा का या अपने चाहने वालों का पालन पोषण करता है कि इसमें 18 प्रकार के धातु होते हैं, 15 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं और 12 प्रकार के विटामिन्स होते हैं। ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। एलोवेरा जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण औषधि का काम करता है। इसके लड्डू बना करके खाए जाते हैं, इसकी सब्जी बना करके खाई जाती है। हम आज वही सब्जी भी ही बना रहे हैं। त्वचा रोगों में, सिर दर्द में, बवासीर में, पेट की खराबी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, मुहासे, झुर्रियाँ, चेहरे के दाग धब्बे, आँखों के काले घेरे, फटी एड़ियाँ, गठिया जैसे रोगों में भी एलोवेरा बहुत काम का होता है। एलोवेरा के टुकड़े करके काट करके हमने उसको थोड़ा पानी में भिगो दिया है। चूँकि ये घर में लगा हुआ था तो इसको काटने से पहले धोने की ज़रूरत नहीं थी। हमने इसको थोड़ा पानी में भिगो दिया, बाद में हम इसको बॉयल करेंगे। अब हम ले रहे हैं एलोवेरा के साथ में डालने के लिए मेथी। मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, खाली मेथी भी बनाऊंगी। तो मेथी को भी हम इसी तरह से पानी में उबाल ले रहे हैं और पानी में उबलने के बाद में मेथी को भी इसी तरह से छलनी से छान करके अलग रख लेंगे। एलोवेरा में डालने के लिए मुख्य मसालों के अलावा हमें चाहिए गुड़ और किशमिश और काजू। हमने मेथी को उबलने को रख दिया है और ग्वारपाठे को भी उबलने को रख दिया है। मसाले हमारे तैयार हैं। सिंपल नमक, मिर्च, हल्दी और जीरा और हींग। धनिया हम इसमें नहीं डालते हैं क्योंकि एलोवेरा की जो सब्ज़ी होती है इसे इंस्टेंट अचार की भांति बना करके खाया जाता है, 3-4 दिन तक रखा जाता है और धनिया डली हुई चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए हम इसमें धनिया नहीं डालते हैं। और अब हमने तेल गर्म होने पर इसमें हींग जीरा डाल करके एलोवेरा डाल रहे हैं। एलोवेरा के जो उबले हुए पीसेज हैं, थोड़ा इनको 1-2 पानी से और धो लिया जाता है ताकि कोई डस्ट वगैरह ना हो इसमें। और अब हम इनको हिला मिला चला करके इसमें मसाले डालेंगे, नमक, मिर्च और हल्दी। इन 3 मसालों को डालने के बाद में हम इसको कुछ देर और चलाएंगे ताकि मिर्च और हल्दी अच्छे कलर पकड़ लें तेल के साथ मिक्स हो करके। एलोवेरा जो है हमारी त्वचा के कटने, फटने या जलने पर भी काम आता है। इसके अलावा बालों के लिए भी एलोवेरा बहुत ही काम की चीज़ है। काले घने लंबे बालों के लिए एलोवेरा का तेल लगाया जा सकता है। घृत कुमारी तेल नाम से, एलोवेरा को घृत कुमारी भी कहा जाता है, तो घृत कुमारी तेल नाम से भी तेल आते हैं। इसके अलावा मच्छरों से सुरक्षा के लिए भी एलोवेरा काम आता है। एलोवेरा जेल बनती है, एलोवेरा बॉडी लोशन बनते हैं, एलोवेरा के शैम्पू, साबुन बनते हैं। कुल मिलाकर के हमारे स्वास्थ्य और सौंदर्य के रक्षक संपूर्ण कायाकल्प के लिए कटिबद्ध होता है ये एलोवेरा। और इसमें जब हम मेथी मिला देते हैं, ये उबली हुई मेथी है, उबाल करके धो करके छान करके रखी हुई है, तो उबली हुई मेथी जब हम मिला देते हैं तो इसके गुणों में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, क्योंकि मेथी भी अपने आप में इसके भी बहुत ही औषधीय उपयोग हैं। एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, B3, B6, B12, विटामिन ई
फॉलिक एसिड आदि बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। खनिजों की बात करें तो इसमें कॉपर होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है, सोडियम, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कितना कुछ होता है इस एलोवेरा में। एलोवेरा न केवल हमारे शरीर के लिए ही उपयोगी है, बल्कि ये हमारे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसमें सब्जी में अब हमने जैसे मसाले पक गए हैं, तो अब हम इसमें गुड़ और किशमिश और काजू भी डाल देंगे। ये गुड़ और काजू और किशमिश हम डाल दे रहे हैं ताकि गुड़ का जो है अच्छा सा रस बन जाएगा और इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देगा। एलोवेरा का भी स्वाद तो स्वादहीन होता है और मेथी थोड़ी सी कषाय होती है, तो गुड़ डालने से इसके स्वाद में वृद्धि हो जाती है। एलोवेरा वज़न घटाने में भी बहुत काम आता है और मसूड़े के रोगों में, कब्ज में, सूजन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं इसके, और शरीर के दर्द में एलोवेरा बहुत ही काम की चीज़ है। इसके अलावा मैं बात कर रही थी पेड़ पौधों के लिए, तो ये एलोवेरा का जो रस होता है वो रूटिंग हार्मोन का काम भी करता है। किसी भी पौधे की कलम अगर लगानी है हमें, तो हम उसको इसके एलोवेरा के रस में डुबो करके और अगर लगाएंगे तो बहुत जल्दी रूट्स उसकी निकल आएंगी। ये हमने थोड़ा अमचूर डाला है, 1 चम्मच अमचूर लगभग डाल दिया है। इसमें हमने जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स काम लिए हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी चूँकि एलोवेरा के बारे में बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारी बातें हैं जो कभी ख़त्म ना होंगी। सारी बातें अगर करने लग जाएं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो असंख्य गुणों से भरपूर, स्वास्थ्य और सौंदर्य के रक्षक इस एलोवेरा की सब्ज़ी हमें प्रचुर मात्रा में खानी चाहिए। क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो गर्मियों में थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है या कम खाई जा सकती है। बाकी सर्दियों में, बरसात के मौसम में तो आप आराम से एक बार बनाइए इंस्टेंट अचार की तरह और अगले 4-5 दिन तक खाइए। इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए आप भी इस सब्ज़ी को बनाइए, खाइए, खिलाइए अपने मेहमानों को और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी एलोवेरा की सब्ज़ी कैसी बनी। हमारी एलोवेरा की ये जो सब्ज़ी है ये तैयार है। चलें इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। कितना बढ़िया गुड़ का रस भी आ गया है इसमें और एलोवेरा का कलर भी बहुत अच्छे, तेल मसालों का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। और दाना मेथी जो अपने आप में एक मसाला भी है, औषधि भी है और सब्जी भी है, इसे हमने ग्वारपाठे के साथ मिलाया है, तो इसने भी कलर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आप भी ये सब्ज़ी बनाएं, खाएं और रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के भी साथ में ये सब्ज़ी खाई जा सकती है, नान के साथ भी खाई जा सकती है। तो आज की बात यहीं तक, मैं फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड